इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। मंदिरों के शहर जम्मू में एक मंदिर ऐसा है जहां से पूरे जम्मू शहर को एक नजर में देखा जा सकता है। बाहू किले के पीछे पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये मंदिर है मां महामाया का। मंदिर के नीचे बलखाती तवी नदी, सामने हरि सिंह पैलेस और तवी के दूसरे किनारे पर मुबारक मंडी और पीरखो मंदिर नजर आता है। ये एक ऐसा अविस्मरणीय नजारा जो शायद ही किसी कैमरे में कैद हो पाए। महामाया मंदिर जम्मू शहर के पूर्व की ओर तवी नदी के बाएं किनारे पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। स्थानीय बोलचाल में इसे लोग मोहमाया मंदिर भी कहकर पुकारते हैं। बाहू फोर्ट से ये मंदिर 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महामाया मंदिर के आसपास का जंगल कभी इतना घना हुआ करता था कि वहां तक पहुंचना बहुत ही कठिन था। कभी कभी कुछ श्रद्धालु जम्मू शहर के पूर्व की ओर से तवी नदी पार करके यहां आते थे। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं जम्मू के महामाया मंदिर। महामाया मंदिर जो कि तवी नदी के किनारे पर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस मंदिर को लेकर जम्मू शहर के लोगों की तो अटूट आस्था है ही, बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों में भी अटूट आस्था देखने को मिलती है। इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्यों लोगों में इतनी आस्था है, इसे जानने के लिए आइए चलते हैं इसी मंदिर में। ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक समृद्ध राज्य धारा नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। उस जमाने में भी महामाया का मंदिर इसी स्थान पर स्थित बताया जाता है। विभिन्न कारणों से धारा नगरी के विध्वंस के बाद मंदिर भी टूट गया और मंदिर में स्थापित मूर्ति सैकड़ों वर्षों तक करीब 100 फीट नीचे तवी किनारे के जंगलों में पड़ी रही। कहते हैं कि जब गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा बने तो उन्होंने जम्मू के आसपास कई मंदिरों, किलों तथा भवनों का निर्माण करवाया। एक दंत कथा के अनुसार देवी महामाया ने महाराजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मेरी मूर्ति तवी नदी के किनारे कई सौ साल से पड़ी है, उसे वहां से उठाकर पहाड़ी पर मेरे मंदिर में स्थापित करो। सुबह होते ही महाराजा अपने दरबारियों और सिपाहियों के साथ मूर्ति की तलाश में निकल पड़े। मूर्ति की तलाश करते हुए उन्होंने तवी नदी के किनारे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु मूर्ति न मिली। सभी थक हार कर महलों को लौट आए। महाराजा परेशान थे कि क्या किया जाए। कुछ दिन बीतने पर देवी महामाया ने फिर स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और मूर्ति की तलाश करने को कहा। इस बार माता ने उनको निश्चित स्थान भी बता दिया। माता के आदेश अनुसार महाराजा ने मूर्ति की तलाश करके उसे मंदिर में स्थापित करवाया। कहते हैं कि 1986 में भारी वर्षा के कारण महामाया का मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि माता की मूर्ति तथा मोहरों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्हीं दिनों जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने इस इलाके का दौरा किया। उन्होंने माता की मूर्ति के दर्शन किए और आसपास के जंगलों में विकास कार्य को शुरू करने के लिए कई योजनाएं बनाई। यात्रियों की सुविधा के लिए बाईपास से एक छोटी सड़क देवी महामाया के मंदिर तक बनवाई और उस स्थान को अधिक आकर्षक बनाने के लिए उचित प्रबंध किए गए। मंदिर के चारों ओर बहुत बड़े इलाके में वृक्ष लगवाकर इसे अधिक सुंदर बना दिया गया। यात्रियों के ठहरने के लिए एक बड़े हॉल का निर्माण किया गया है। इसी मंदिर के पास ही एक मंदिर महात्मा शंकर गिरी जी ने बनवाया है, जहां माता महाकाली की मूर्ति स्थापित की गई है। माता महामाया दरबार के भीतरी भाग को रंगदार शीशों तथा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ सजाया गया है।
जहां माता की पवित्र ज्योत दिन रात जलती रहती है। धूप, दीप तथा फूलों की सुगंध से माता का दरबार महक रहा होता है, जबकि श्रद्धालुओं के प्रसाद पर हर समय यहाँ के बंदरों की निगाहें टिकी रहती हैं, जो पलक झपकते ही छीन कर ले जाते हैं। मौजूदा समय में मंदिर में भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी, दुर्गा माँ, भगवान शनिदेव, राम दरबार, माँ सरस्वती, बाबा लाल दयाल जी महाराज व राधा कृष्ण दरबार की मूर्तियां स्थापित हैं। मौजूदा समय में मंदिर को आने के लिए जम्मू कटरा हाईवे से एक छोटा रोड आता है, जबकि बाहू फोर्ट से रोपवे की सीधी सुविधा भी मंदिर तक प्रदान की गई है, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। जम्मू के शहर के लोगों में मां महामाया को लेकर अटूट आस्था है, पर इस मंदिर में धार्मिक पर्यटकों को लाने के लिए इसे रोपवे के जरिए बाहू फोर्ट व पीरखो मंदिर से जोड़ा गया है। यहाँ के स्थानीय निवासी दुकानदार कृष्ण जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि मंदिर कितना पुराना है। कृष्ण जी, ये मंदिर कितना पुराना है? इसका कोई किसी को पता नहीं है कितना पुराना है। बहुत पुराना मंदिर है। बोलते हैं कि इस जगह का नाम है धारा नगरी। और इधर बस्ती होती थी, जैसे जम्मू सिटी बस्ती ऐसे बस्ती होती थी। फिर किसी भूकंप के कारण बंजाल आया, उसके कारण बस्ती नष्ट हो गई थी। फिर उसके बरान हो गई जगह, फिर मंदिर गिर गया। उसके बाद फिर महाराजा प्रताप सिंह थे, गुलाब सिंह थे, कौन थे, इनको जगाया सपने में, माता जी दिखाई दी। फिर वो आकर के उन्होंने दोबारा इधर पिंडियाँ उठा के दोबारा स्थापना की, छोटी सी देरी टाई बनाई। ये किस राजा ने स्थापना की थी? ये कोई पक्का बता, महाराजा प्रताप सिंह ने की, गुलाब सिंह ने की। सुनाई बातें हैं। यहाँ पर क्या मान्यता है कि यहाँ पर मैंने देखता हूँ बकरियाँ वगैरह भी काफ़ी हैं। बकरियाँ ऐसे किसी ने सूखने की, वो तो चढ़ा जाते हैं, इधर ही चढ़ा के छोड़ देते हैं। अच्छा जी। तो अभी कितना पर्यटक आ जाता है यहाँ पे? रोज कितने लोग आ जाते हैं? लोग बहुत कम आते हैं। दिखता है इधर रोड नहीं है, रोड की वजह से बहुत दिखता है। एक गाड़ी जाएगी तो दूसरी गाड़ी आने के लिए रास्ता नहीं है, कैसे क्रॉस होगी। इसलिए लोग बहुत कम आ रहे हैं, इतने नहीं आते हैं। संडे को आते हैं, थोड़े बहुत रश होता है संडे को, इतना भी नहीं ज़्यादा होता है लेकिन थोड़ा बहुत। तो ये कृष्ण जी जिन्होंने बताया कि मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर का इतिहास तो बहुत पुराना, ये 1800 ईस्वी के इतिहास है। अगर हम इतिहास में झांकें तो महाराजा गुलाब सिंह ने इस मंदिर की पुनः स्थापना की थी, लेकिन जब इससे पहले इस मंदिर की स्थापना किसने की थी इसके बारे में इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। धारा नगरी नाम का ये स्थान हुआ करता था, तब ये वहाँ महामाया का वहाँ मंदिर था। मोहरे के रूप में महामाया वहाँ स्थापित थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, प्रकृति में कुछ ऐसा बदलाव आया कि पूरी की पूरी नगरी समाप्त हो गई। उसी के साथ ये मंदिर भी गिर गया, लेकिन माँ की मूर्ति जो मोहरे के रूप में थी यहीं 100 फीट नीचे पड़ी हुई थी तवी के किनारे। तो महाराजा गुलाब सिंह को स्वप्न आया, उसमें महामाया ने कहा कि मेरी मूर्ति 100 फीट नीचे पड़ी हुई है, उस मूर्ति को उठाओ और मेरी मूर्ति पहाड़ी के ऊपर स्थापित करो। फिर उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने इस मूर्ति की स्थापना की। उसके बाद फिर आगे ये मंदिर बनता चला गया। आज इस मंदिर में आस्था तो जम्मू शहर के लोगों की बहुत है, लेकिन जैसा कि यहाँ के स्थानीय निवासी ने बताया कि रोड की समस्या है, जिस कारण लोग कम आते हैं। एक गाड़ी जाएगी तो दूसरी आएगी। लेकिन अभी तो गंडोला सर्विस भी शुरू कर दी गई है, लेकिन वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि गंडोला का किराया बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से लोग इस सेवा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रशासन को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि महामाया मंदिर एक ऐतिहासिक धार्मिक आस्था का केंद्र है। इस मंदिर के लिए पूरी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि लोगों का आवागमन बिना रोक टोक चलता रहे। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को आज की विरासत कार्यक्रम में दें इजाज़त। एक और विरासत के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।